इलाज ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Assalamualaikum. Welcome to Ilaj Online Private Limited. This is me Dr. Abira Ali and I am a gynecologist. आज आपके साथ मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है वी बैक यानी वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। तो बहुत सारी ख़वातीन ये समझती हैं कि अगर उनका एक बार सी सेक्शन हो गया है तो उनके नेक्स्ट बेबीज़ भी सी सेक्शन से ही होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारी ख़वातीन सक्सेसफुली नॉर्मल लेबर का ट्रायल ले सकती हैं एक ऑपरेशन के बाद। तो इसके लिए आपका वी बैक के क्राइटेरिया पे पूरा उतरना ज़रूरी नहीं है। हर लेडी वी बैक की कैंडिडेट नहीं होती, सिर्फ लिमिटेड ख़वातीन जो कि इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरती हैं उनको ही हम नॉर्मल लेबर का ट्रायल देते हैं। तो वो कौन सा क्राइटेरिया है, इसी क्राइटेरिया के बारे में हम आज बात करेंगे। वीडियो कंप्लीट देखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस क्राइटेरिया में पहली चीज़ आ जाती है टाइप ऑफ प्रीवियस यूट्राइन इंसियन, यानी कि लास्ट टाइम जब आपकी सर्जरी हुई थी तो आपकी यूट्रस पे जो इंसियन दिया गया था, जो चीरा दिया गया था, वो किस टाइप का था। वो ट्रांसवर्स था लोअर सेगमेंट में, या फिर वो हॉरिजॉन्टल होने की बजाय वर्टिकल इंसियन था जिसको हम क्लासिकल इंसियन कहते हैं। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल लोअर सेगमेंट यूट्रस पे इंसियन दिया गया था तो आप वी बैक का क्राइटेरिया पूरा करती हैं, और अगर ये क्लासिकल इंसियन था तो फिर हम वी बैक का ट्रायल नहीं देते, क्योंकि क्लासिकल इंसियन के लेबर के दौरान में खुल जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आपकी यूट्रस रप्चर हो सकती है। नंबर 2 पे है नंबर ऑफ प्रीवियस सी सेक्शंस, कि आपके पिछले सी सेक्शंस कितने हो चुके हैं। तो जिन खवातीन का एक सी सेक्शन हुआ है वो तो बहुत आराम से लेबर का ट्रायल ले सकती हैं, लेकिन जिनके 2 या 2 से ज़्यादा सी सेक्शंस हुए हैं पहले, तो हम उनको वी बैक का ट्रायल ना लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये इनके लिए सेफ नहीं है। जब 2 दफ़ा यूट्रस पे इंसियन दे दिया जाता है तो यूट्रस बहुत वीक हो जाती है, जो कि लेबर पेन्स के दौरान रप्चर हो सकती है। तो नंबर 3 पे जो क्राइटेरिया है वो ये कि आपकी यूट्रस की सर्जरीज कितनी हो चुकी हैं, यानी सिजेरियन सेक्शन के अलावा आपकी किसी और वजह से भी यूट्रस की सर्जरीज हुई हैं। जैसे समटाइम्स यूट्रस में रसोलियाँ होती हैं जिनका ऑपरेट हुआ होता है, जिसको हम मायोमेक्टमी बोलते हैं। तो अगर आपकी पहले मायोमेक्टमी हो चुकी है जिसमें यूट्रस की कैविटी भी ओपन करनी पड़ी थी, तो आपकी जो वी बैक का ट्रायल होने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि यूट्रस पे जब जब चीरा दिया जाता है यूट्रस वीक होती है और लेबर पेन्स के दौरान में रप्चर हो सकती है। नंबर 4 पे है कि आपकी पेल्विस का साइज एडिक्वेट होना चाहिए, जिसे कहते हैं कि हड्डी तंग होने की वजह से बाज़ औक़ात हम लेबर का ट्रायल नहीं देते, तो ये वजह नहीं होनी चाहिए। आपकी पेल्विस का साइज का मुआयना करेंगी आपकी डॉक्टर, फिर आपको बताएंगे कि आप लेबर के ट्रायल के लिए आप मुनासिब कैंडिडेट हैं या नहीं हैं। नंबर 5 पे है कि जिस सेटअप में आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी करवाने लगी हैं सिजेरियन सेक्शन के बाद, वहाँ पे इमरजेंसी सी सेक्शन की सहूलत मौजूद है या नहीं। तो वहाँ पर 24/7 इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन की सहूलत मौजूद होनी चाहिए, ताकि अगर लेबर के ट्रायल के दौरान मदर को कोई मसला लगता है या बेबी कॉम्प्रोमाइज़ होता लगता है तो वहाँ पर इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन किया जा सके और माँ और बच्चे दोनों को बचाया जा सके। और नंबर 6 पे जो क्राइटेरिया है वो है कि आपका पहले सी सेक्शन किस वजह से हुआ था। अगर तो वो वजह बार बार रिपीट होने वाली है, जैसे पेल्विस का साइज एडिक्वेट ना होना, फिर तो आपको नॉर्मल लेबर का ट्रायल नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर वो कोई ऐसी कंडीशन थी जो सिर्फ उसी प्रेगनेंसी में थी, अगली प्रेगनेंसी में रिपीट ना होने वाली कंडीशन है, जैसे कि आपका लास्ट सिजेरियन ब्रीच प्रेजेंटेशन की वजह से हुआ था, बच्चा उल्टा था, तो हो सकता है इस दफ़ा ये कंडीशन ना हो, आप लेबर का ट्रायल ले सकती हैं। और इसके अलावा आपका 2 प्रेगनेंसीज के दरमियान में जो गैप है वो बहुत मुनासिब होना चाहिए। कम से कम ये 1.5 साल का गैप होना चाहिए, 18 माह का गैप होना चाहिए, और अगर ये नहीं है तो वी बैक के लिए आप मुनासिब कैंडिडेट नहीं हैं। ये गैप इसलिए हम रिकमेंड करते हैं ताकि आपकी जो यूट्रस है वो अच्छे से हील हो जाए, टांके जो पिछली दफ़ा लगे थे वो अच्छे से जुड़ जाएं। और इसके अलावा ये जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो ये कि आपकी वेजाइनल डिलीवरी की कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं होनी चाहिए। बाकी चीज़ें आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। प्लेसेंटा आपका लो लाइंग नहीं होना चाहिए, बेबी का लाइकर एडिक्वेट होना चाहिए, बेबी की पोजीशन ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें पूरी
करती है कोई पेशेंट और उसकी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है नॉर्मल डिलीवरी की, हर चीज़ परफेक्ट है, गैप भी मुनासिब है और बाकी भी सब चीज़ें क्राइटेरिया पूरा उतर रहा है, तो फिर फीमेल नॉर्मल लेबर का ट्रायल ले सकती है एक ऐसे सेटअप में जहाँ पे इमरजेंसी सी सेक्शन की सहूलत मौजूद है। अल्लाह हाफिज़।